फैसला बात कर लेते हैं वही डंपर्स गर्दी की, क्योंकि ये अहम मामला है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है और इस पर यह जानना भी ज़रूरी है कि अवामी रद्द-ए-अमल क्या है। आला हुकाम की मज़म्मतें और पुलिस की फुर्तियाँ सब कुछ रायगा गई। कराची में डंपर्स गर्दी ना रुक पाई। सिर्फ 99 रोज़ में 80 शहरी हादसात में जान गंवा बैठे हैं और मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात वक्तन फ़वक्तन हम देख रहे हैं। अभी रिसेंट रात को भी एक और नया वाक़या सामने आया, उससे लास्ट नाइट भी एक और वाक़या सामने आया। तो इस तरह से ये जो वाक़यात हैं पे दर पे हमारे सामने आ रहे हैं और अभी तक रुक नहीं पा रहे। कराची का कोई इलाका महफूज नहीं है, सेंट्रल हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कोने कोने से इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अब इस पे जो रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ है, आपको याद होगा अनम कि जिस वक्त कराची में डकैतियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और लोगों के हत्थे जब डाकू चढ़ रहे थे, तो उस वक्त उनका भी वही हशर किया जा रहा था। हमारी बात करने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये जस्टिफाइड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब लोग ये देखते हैं कि वो डाकू छूट जाते हैं, जब लोग ये देखते हैं कि डंपर माफिया के खिलाफ, टैंकर माफिया के खिलाफ कुछ नहीं होता है, तो उसके बाद कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है कि वो करें तो क्या करें। ये फिर ऐसा होता है कि अवाम को एक्शन लेना पड़ता है, ये मजबूरी बन जाती है उनकी। तरबियत की बात है ना, हम हमारे यहाँ लिटरेसी नहीं है, तो लोगों को जो सूझता है, जो दिखाई देता है, वो कर जाते हैं, वो कर जाते हैं, कह सकते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे, हरगिज़ नहीं कर रहे, लेकिन बात ये कर रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात से जो है अवाम में वो काफ़ी मायूसी फैल जाती है, क्योंकि कोई सज़ाएं नहीं दी जाती हैं। अब जो डंपर्स ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है, अभी तक हमें इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डंपर ड्राइवर्स हो गए, प्लस ये एक इतना मल्टी प्रोंग्ड इशू है, इतना मल्टी प्रोंग्ड इशू है। अब इसमें हम आज कोशिश करेंगे ये जानने की कि जो अवामी नुमाइंदे हैं और जहाँ पे ये आवाज़ उठनी चाहिए, यानी कि असेंबलियों में, वहाँ पे ये आवाज़ उठी कि नहीं उठी, और अगर उठी तो उसका रिएक्शन क्या आया। या देख सकते हैं मनाजिर, और कभी ये शारा फैसल पे इस तरह का मामला हो रहा होता है, कभी कोरंगी में हो रहा होता है, कभी औरंगी में हो रहा होता है। अगर एक रिकैप करें, वैसे तो ये कहना भी अच्छा नहीं लगता कि इन वाक़यात का रिकैप किया जाए, क्योंकि हमें दोबारा से चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। अगर रिकैप करें तो यहीं कोरंगी में शाहजहां करीम फ्लाईओवर के उतरते ही एक वाक़या हुआ, फिर उससे पहले मिलेनियम पे एक वाक़या हुआ, मलीर में रमज़ान में जो वाक़या हुआ उससे तो रूह कांप गई थी। वो तो बहुत तकलीफदेह वाक़या था, बहुत तकलीफदेह वाक़या था फैसल। उसके बाद तो मतलब हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, हम किस दुनिया में रह रहे हैं, किस शहर में रह रहे हैं, जहाँ पर हमारी जान हमारी है ही नहीं, आपको पता ही नहीं अगले कदम पर आपके साथ क्या होने वाला है। जी एग्जैक्टली। अच्छा, और इसमें अब एक चीज़ और अनम इस पे देख लेना, इसी मुल्क के दो शहर हैं, लाहौर और कराची, ये फ़र्क क्यों है? चलें, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपके वक्तन फ़वक्तन हम वो तवाना आवाज़ गूंजती सुनते हैं सिंध असेंबली में, लेकिन अब ये तकाजा करता है कि सिर्फ ये आवाज़ तक ना रहे, इस पर एक्शन भी हो। अली साहब, आपने जितनी बात की है असेंबली में, मैं जानना चाहूँगा बतौर एक आवाम का नुमाइंदा, वो बात एको होती है, सुनी जाती है, रिएक्शन आता है, या फिर कान पे जूं तक नहीं रेंगता? वेल देखिए, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके व्यूअर्स को बखैर, और यकीनी तौर पे असेंबली, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जमहूरी निज़ाम है, और जमहूरी निज़ाम में हमारे पास असेंबलियाँ मौजूद है जहाँ पर आवाम के नुमाइंदे आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, और वो मसाइल जिनसे आम शहरी नबर्द आज़मा है उसके हवाले से ना सिर्फ आवाज़ उठाई जाती है, जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि उस पर जो है वो आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम के फलाह के लिए जो भी काम किए जा सकें। ये तो हो गई आइडियल सिचुएशन जो मैंने आपको बता दी, उसूली तौर पे ऐसे ही होना चाहिए। बदकिस्मती के साथ हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में, और अगर मैं बात कर लूँ सिर्फ इस सूबे की, जिस सूबे में हम रहते हैं, सूबे सिंध की, तो यहाँ पर मसाइल उजागर किए जाते हैं, यकीनी तौर पे टाइमली उजागर किए जाते हैं। और मैं तो अगर सिर्फ रीसेंट अकरेंस पे बात करूँ कि जिसमें डंपर हादसात हो गए, बच्चों के मार्क्स इन्होंने कम कर दिए थे, उस पर बात हो गई, तो बहुत सारी ऐसे मिसालें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि जिसमें टाइमली अपोजिशन की जानिब से और ख़ासकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से आवाज़ उठाई गई, तो हुकूमत की जानिब से जो है वो उस पर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आया, जो कि एक अच्छा जेस्चर है
कि एक इशू को टेकअप किया गया और उसके अगेंस्ट जो है वो उनके ग्रीवेंसेस और कंसर्न जो है लोगों के वो सुन लिए गए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो बाकी मसाइल भी जो जिससे ये इस सूबे की आवाम और ख़ासकर इस शहर कराची की आवाम नंबरदाज में उनको भी अगर टेक किया जाएगा तो इसी अंदाज से जो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आ जाए। अच्छा ठीक है अली भाई, ये तो बात ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तमाम तर मामलात पे बात आपने की, वो सुने गए, हल भी हो गए। जनवरी से लेके अब तक एक मसला लेकिन हल नहीं हो पा रहा है, और हम ये समझते हैं प्लेटफॉर्म पर बैठ के कि ये एक मामला नहीं, इट इज़ अ मल्टी प्रॉन्ग्ड इशू। सड़कों पे गड्ढे होना, पानी में पाइपलाइनों में पानी ना आना जिसकी वजह से टैंकर चलता है, और जब टैंकर चलता है तो गड्ढों की वजह से वो गिर जाता है, ओवर स्पीडिंग होती है, कोई पकड़ने की तैयारी नहीं, एक बहुत बड़ा जंजाल पूरे की तरह से है ना। आप बतौर अवामी नुमाइंदे इसका हल क्या समझते हैं? क्योंकि अली साहब आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ये जो अब ये जंग इख्तियार करती जा रही है, खुदा ना खास्ता खाका बंधन लसानी तरफ ना चली जाए ना, तो इसका भाई क्या हल है, करें तो क्या करें? वो लियाकत महसूद साहब कहते हैं कि अगर कोई मर जाए तो वो डंपर ना जलाए, वो हमारी तरफ आ जाए, हम उसे पैसे दे देंगे। हु आर यू टू इवन टॉक के जी हम कंपनसेशन देंगे? आप कौन है, या आप कौन है कि जो आप नागन चौरंगी पे असला लहराते फिर रहे हैं, या फिर आप कौन है जो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान का बाइकआउट करूंगा? क्या ये इसका हल क्या है भाई? बहुत इम्पोर्टेंट मसले की जानिब आपने निशानदेही की है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक मसला जिसको शायद अगर मैं इस साल से बात कर लूँ तो इस जनवरी के स्टार्ट से लेकर आज हम अप्रैल में मौजूद हैं और लगभग 200 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं इस मसले के लिए, इस मसले को लेकर कि जिसमें डंपर हादसा हो जाते हैं या टैंकर्स के नीचे लोग जो है वो कुचल दिए जाते हैं। मैं इस चूँकि बहुत हसास मसला ये सूरत इख्तियार करता जा रहा है। एक जानिब जो है वो लोगों की अमवात हो रही हैं और दूसरी जानिब डिटाई का मुजाहरा किया जा रहा है उन लोगों के साथ जिन लोगों को बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। मैं एक तो वो जो डंपर मालिकान हैं उनके जो नाम निहाद तर्जुमान है, जो भी अपने आप को वो ठेकेदार बना फिरता है, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि हुकूमत की जानिब से भी जिस जिम्मेदारी का मुजाहिदा, देखें इस मसले पे अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को सियासत करनी होती तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद थे। हमने इस मसले को एक इंसानी मसला समझा है। हुकूमत बार बार ये बात कहती है कि नहीं जी ये तो एक इंतज़ामी मसला है। भाई अगर इंतज़ामी मसला था या इंतज़ामी मसला है तो इसमें आप अपने मुताल्लिक़ कमिश्नर को बिठाओ, AC को बिठाओ, DC को बिठाओ, ट्रांसपोर्ट के महकमे को बिठाओ, पुलिस को बिठाओ, सबको बिठा लो और मसला हल कर दो। अगर इंतज़ामी मसला है, हम ये समझते हैं ये इंतज़ामी नहीं है, एक इंसानी मसला है। लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों को बेदरिग मार दिया जा रहा है। इस मसले के हल के लिए हुकूमत की जानिब से एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस कह लें या ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कह लें, वो भी की गई। हम उसमें भी गए और हमने यही बात दोहराई कि जनाब देखें ये एक इंसानी मसला है, इसको हल करें। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही हुकूमत की जानिब से, इस अंदाज से ये जो डंपर मालिकान हैं ये फजूल मुगल्लज़ात अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बक रहे हैं और फिर उन हादसात पे ख़ुद स्टेट विद इन एन स्टेट का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जनाब आप ठीक चलाएं, जिनको मरना होता है वो टैंकर्स के नीचे आ जाते हैं। ये सारे स्टेटमेंट किसी तौर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। रियासत वक्त को, हुकूमत वक्त को इसके खिलाफ बाकायदा एक्शन लेने की ज़रूरत है। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। तो सर क्या आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो इन हादसात को रोकने के लिए मौसर इक़दाम नहीं कर पा रही है जैसा कि उनको करना चाहिए? और ये भी बताइएगा कि आपकी जमात ने किसी फोरम पर या किसी भी मीडिया के थ्रू कोई इन वाक़यात के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है या कोई एक्शन लिया गया है? मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से का पहले जवाब दे दूं। मैंने ख़ुद असम्बली के फ्लोर पे 3 से 4 मरतबा इस इशू को टेकअप किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुत्तहिदा की जानिब से कोई मेरे ख्याल से आधे दर्जन से ज़ायद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है इस इशू पे। तो ये तो बात हो गई कि हमने इस इशू को टेकअप किया। हम समझते हैं कि हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है और इसको हल होना चाहिए। शहर कराची कसीरुल लिसान जो है वो एक शहर है। इधर तमाम लोगों को जो हरकत व सकरात करनी होती है उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि कहीं ये इम्प्रेशन क्रिएट ना हो कि ये किसी का अमल, किसी की बात जो है वो लिसानी फसादात में ना चले जाए। तो बहुत ध्यान के साथ,
बहुत केयरफुल होके लोगों को स्टेटमेंट्स देने की ज़रूरत है, जो कि नहीं दिए जा रहे हैं। पहली बात। अच्छा, हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत को करना चाहिए था अमली इक़दाम। अमली इक़दाम किस तरह करती है कि अगर दिन के औकात में चूँकि हुकूमत हमें पानी नहीं देती है नलों से, तो हमें ख़रीद के पानी पीना पड़ता है, तो फिर हुकूमत को ये चाहिए था कि उन टैंकर्स को जो इस शहर में रन कर रहे हैं उसकी रेगुलराइजेशन करनी चाहिए थी, उसका चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज़्म। भाई पूरी दुनिया में अगर फ़र्ज़ करें, मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, मैं मुत्तहिदा अरब अमारात, ये जो हमारे यूएई के हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जीसीसी कंट्रीज़ हैं, मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ। वहाँ पर भी इन तमाम, चाहे वो वाटर टैंकर्स हों, चाहे वो सॉलिड वेस्ट की गाड़ियाँ हों जो कचरा उठा रही होती हैं, या दीगर कोई जो वो सर्विसेज जो आपको डे टाइम में हेवी ट्रैफिक की सूरत में शहर में मैसर होती है, तो उनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है। यहाँ पर ट्रेनिंग तो गुजरा 2 नंबर लाइसेंस बनाए जा रहे हैं जनाब। और वो जो डंपर हादसात में लोग मुलविस हैं, एक चीज़ मुझे और नहीं समझ में आती वो ये, और उसमें से फिर मुझे कहीं ना कहीं मुझे शायबा होता है कि गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट कर रही है, वो ये कि जब हादसा हो जाता है तो हुकूमत मुझे ज़रा समझाए ना कि 200 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं। 200 से ज़ायद वाक़यात में कितने वाक़यात में ड्राइवर्स को पकड़ लिया गया। ये ड्राइवर क्या अलादीन की टोपी लगा के घूमता है, चिराग होता है उसके हाथ में, कि इधर हादसा होता है और उधर ड्राइवर गायब हो जाता है, और हुकूमत या पुलिस जो है वो तमाशाई बन के बैठी हुई होती है। भाई देखें, अगर इन केसेस को थॉरली परसू किया जा रहा होता गवर्नमेंट की साइड से, किसी फैमिली के साथ कुछ हादसा होता, बिल्कुल ठीक है, अगर इस तरीके से चीज की जाए तो शायद इतनी ज्यादा जरूरत ही पेश ना आए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।